Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous videos, we have already learned about the modulation and its three modulation techniques, that is analog to analog modulation. जिसमें further categorized the AM, FM and PM. After that, we discussed about the analog to digital modulation consider किया था जिसमें हमने PCM और delta modulation. And the third one is digital to analog modulation जिसमें आपका ASK, PSK और FSK था. Today I will explain you the fourth modulation technique, that is digital to digital modulation. अब इसमें क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में ही आपका डाटा आ रहा है, मीन टू से बाइनरी फॉर्म में, बिट फॉर्म में आपका डाटा आ रहा है और वो बाइनरी में ही क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, मीन टू से 0 1 की फॉर्म का डाटा ही है और 0 1 में ही क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन. अब देखो, डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में. मीन टू से डिजिटल ही डाटा उसे हमें डिजिटल में ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ठीक है, डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट अ स्ट्रीम ऑफ 1 0. ये तो आपको पता ही है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें बाइनरी बिट्स होती हैं, 1 0 की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, तो उसी फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो रिप्रेजेंट होता है. इसका एग्जांपल है, लैपटॉप से प्रिंटर में आप कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर वो क्या होगा, आपका डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन में आएगा. इस फिगर में देखो आपका क्या रहा है, 1 0 की फॉर्म में आपका इनपुट है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपका आउटपुट में भी 0 और 1 की फॉर्म है. देखो यहाँ पे आपका 0 है और ये आपका क्या है, 1 है. तो ये क्या है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन है आपका. अब इसमें क्या होता है, इसकी डाटा एनकोडिंग के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं. इसमें यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनिपोलर टेक्निक. यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ वन साइड पे हम करते हैं इसको. इन अ यूनिपोलर स्कीम ऑल द सिग्नल्स लेवल आर ऑन वन साइड. जितने भी लेवल्स होंगे वो सिर्फ एक ही साइड पे होंगे, चाहे वो अबव हो चाहे वो बिलो हो. यूनिपोलर एनकोडिंग ओनली मेक यूज ऑफ वन पोलैरिटी, या तो पॉजिटिव वोल्टेज देगी या फिर मतलब पॉजिटिव वोल्टेज ही देगी, एक ही देगी, लोअर पार्ट में कंसीडर ही नहीं होता. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव वोल्टेज, जो कि रिप्रेजेंट करेगी बाइनरी 1 को. इसमें आता है NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो. ये टेक्निक होती है जो यूनिपोलर एनकोडिंग में आपकी यूज होती है. नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम इन विच द पॉजिटिव वोल्टेज डिफाइंड बिट 1 एंड 0. बिल्कुल सही है, आप जीरो से नीचे नहीं जा सकते. इसमें जो आपकी पॉजिटिव बिट होगी, पॉजिटिव वोल्टेज होगी, वो 1 से रिप्रेजेंट होगी और जो जीरो वोल्टेज होगी वो 0 से रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, मतलब सिग्नल के बीच में से आप मूव नहीं कर सकते, रिटर्न टू जीरो पे आप मूव नहीं कर सकते. अब यहाँ पे देखो, एक 1 है, 1 पूरा जब तक 1 कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो 0 पे नहीं गया. जैसे ही 1 कंप्लीट हुआ, पॉजिटिव आपकी कंप्लीट हुई है सिग्नल की, आफ्टर दैट इट इज मूव टू 0 इन द मिडल ऑफ द सिग्नल. ये आपका 0 पे मूव नहीं कर सकता, 0 पे रिटर्न नहीं कर सकता है. आफ्टर दैट आपकी नेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम आती है, पोलर एनकोडिंग स्कीम. पोलर एनकोडिंग में अब 2 लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो टाइम एक्सिस के बोथ साइड पे होते हैं, मतलब अबव भी होंगे और बिलो भी होंगे. जिसमें पॉजिटिव आपका होगा, 0 कैन बी पॉजिटिव वोल्टेज लेवल एंड फॉर 1 कैन बी अ नेगेटिव वोल्टेज लेवल. अ वेरिएशन ऑन पोलर एनकोडिंग इज बाईफेज एनकोडिंग. अब इसकी जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है, बाईफेज होती है, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी भी होगी और नेगेटिव पोलैरिटी भी होगी. मीन्स ये वर्क करेगा इन द मिडल ऑफ द सिग्नल, मतलब सिग्नल के मिडल से ये मूव कर सकता है पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज के बीच में. इसका मेन एग्जांपल क्या है, मैनचेस्टर एनकोडिंग. अब ये देखो, इसमें कॉमन टाइप्स की पोलर एनकोडिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो और नॉन रिटर्न टू जीरो इनवर्जन. अब नॉन रिटर्न टू जीरो, अब इसमें देखो बाइनरी 1 इंडिकेट कर रहा है बाय पॉजिटिव वोल्टेज. अब 1 है, देखो 1 आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज है. अब ये 0 था, ये सिग्नल कंप्लीट नहीं हुआ, उस जैसे ही 1 आया इसने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया, सिग्नल को चेंज कर दिया. तो ये मिडल ऑफ द सिग्नल भी अपनी वोल्टेज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. अब ये क्या है, इन्वर्जन है. जैसे ही 1 आएगा वैसे ही अपने सिग्नल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा. अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, ये चल रहा था आपका सिग्नल यहाँ से, अब ये 1 आया नीचे, आपका इनपुट में 1 आया तो इसने अपने सिग्नल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ये चलता रहा, 0 0 चला, फिर 1 आया इसने चेंज कर दिया, फिर 1 आया इसने चेंज कर दिया, फिर 0 0 0 के लिए तीनों चला, फिर 1 आया फिर इसने चेंज कर दिया. जैसे ही आपका बाइनरी 1 आएगा वैसे ही अपनी पोलैरिटी को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, वोल्टेज लेवल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा.
ठीक है। इफ द नेक्स्ट बिट इज अ 1, अगर नेक्स्ट बिट आपकी 1 है, देयर विल बी अ वोल्टेज चेंज, तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टिंग NRZ। बायपोलर की अभी हमने पढ़ा नहीं, पोलर में हमने दो पढ़े हैं अभी, NRZ और NRZI। थर्ड आपकी है इसमें मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर एनकोडिंग में हमने टू हाफ्स में डिवाइड कर दी, ये देखो टू हाफ्स में डिवाइड कर दी, जिसमें जीरो की रिप्रेजेंटेशन आपकी ये है और वन की रिप्रेजेंटेशन आपकी ये है। जब जीरो आएगा तो आपका ये कंसीडर होगा और जब वन आएगा आपका ये कंसीडर होगा। तो हमने इसमें क्या कर दिया है, दो हाफ में इसको डिवाइड कर दिया है। और नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव को नेगेटिव ट्रांजिशन में हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द वोल्टेज रिमेन्स एट वन लेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ में ये पूरी मेंटेन रहेगी और अदर हाफ में अलग रहेगी, ठीक है। और इसमें हम ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन, अगर बीच में हम करते हैं बिट के मिडल में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड आपकी आती है बायपोलर एनकोडिंग। अब तक आपने यूनिपोलर के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, पोलर पढ़ा है। अब हम बायपोलर पढ़ रहे हैं। यूनिपोलर में आपका क्या था, सिंगल पोलैरिटी थी। पोलर में आपकी डबल पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी थी। अब बायपोलर में हमारे पास थ्री लेवल्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। जीरो रिप्रेजेंट करता है बाइनरी जीरो को, और जो बाइनरी वन है वो ऑल्टरनेट करेगा, कभी नेगेटिव लेगा कभी पॉजिटिव लेगा, ठीक है। इसमें दो कॉमन टेक्निक हमारी यूज होती हैं, AMI एंड स्यूडो टर्नरी। देखो AMI स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन होता है, एंड स्यूडो टर्नरी के बारे में अभी पढ़ेंगे। AMI में क्या होता है, ये बायपोलर एनकोडिंग सिस्टम है जहाँ पे न्यूट्रल जीरो वोल्टेज रिप्रेजेंट होगी बाइनरी जीरो से, और ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज होगी बाइनरी वाइज से। यहाँ देखो ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, लेकिन ये वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। ये कभी वन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको और कभी वन नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो हमारा क्या है, जीरो क्या है, फिक्स्ड है, और वन पे हमारा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव वोल्टेज हमारा इसमें होगा। सूडो टर्नरी में क्या कहता है, सूडो टर्नरी AMI की वेरिएशन है। इसमें वन बिट इज इनकोडेड, वन आपकी जीरो पे होगी और जीरो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वन वन था आपका, ये वन क्या आ गया, जीरो पे आ गया। और जो जीरो थी वो देखो, जीरो आपका यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, या जीरो है, यहाँ पे भी आपका जीरो क्या है, नेगेटिव। तो इसका उल्टा है जस्ट, स्यूडो टर्नरी में आपका हो जाएगा जो वन होगा वो क्या होगा, जीरो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा वन, और जो जीरो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता हुआ चलेगा। समझ में आ गया। बायपोलर टेक्निक्स आपकी यहीं इतनी ही थी, हमने तीनों पढ़ लिए, यूनिपोलर और पोलर एंड बायपोलर। नेक्स्ट आपकी आती है मल्टी लाइन ट्रांसमिशन, MLT3। इसमें भी थ्री लेवल्स होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। इफ द नेक्स्ट बिट इज जीरो, इसमें अगर नेक्स्ट बिट आपकी जीरो है तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर नेक्स्ट बिट वन है तो उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ द नेक्स्ट बिट इज वन एंड द करंट लेवल इज जीरो, द नेक्स्ट लेवल इज अपोजिट टू द लास्ट नोन जीरो लेवल। ये आपकी तीन वेरिएशन है जो हम MLT3 में यूज करते हैं, बट आपके सिलेबस में ये नहीं है, तीनों ही है, पोलर, यूनिपोलर एंड बायपोलर, ठीक है। ये आपके मॉड्यूलेशन टेक्निक आज यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं टॉपिक। हमने मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में चार टाइप के पढ़े हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग एंड डिजिटल टू डिजिटल। होप सो आपको सारी टेक्निक्स समझ में आ गई होंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू।